ભારત માતાની સરહદ પર 23 વર્ષ સુધી ખડે પગે રહીને દેશની સેવા કરનાર આઈટીબીપીના જવાન ભૂષણ પાટીલનું વતન પરત ફરતા ભવ્ય સ્વાગત કરાયું। જલગાંવ જિલ્લાના બોરનાર ગામના વતની ભૂષણ પાટીલ દેશની સરહદ પર ફરજ બજાવતા અને અનેક વખત -43 ડિગ્રી સુધીના કપરા વાતાવરણમાં અડગ રહ્યા હતા। સેવા પૂર્ણ કરીને વતન પરત ફરતા ગ્રામજનો દ્વારા તેમનું ઢોલ નગારાના તાલે ભવ્ય સ્વાગત કરાયું। દેશની સરહદ જ્યાં કાળઝાળ ગરમી હોય છે કે હાડ થીજવતી ઠંડી, દેશની સુરક્ષા માટે ખડે પગે ફરજ બજાવતા હોય છે। જલગાંવ જિલ્લાના બોરનાર ગામના વતની આઈટીબીપી જવાન ભૂષણ પાટીલ પણ 23 વર્ષ સુધી ભારતની સરહદ પર પોતાની ફરજ નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવતા હતા। ભૂષણ પાટીલની સેવાની સફર દરમિયાન તેમણે 0 ડિગ્રીથી લઈને -43 ડિગ્રી સુધીના કપરા વાતાવરણમાં દેશની સુરક્ષા માટે ફરજ બજાવી। શારીરિક તકલીફો અને પડકારો વચ્ચે પણ દેશ સેવાને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપનાર ભૂષણ પાટીલ હવે પોતાની સેવા પૂર્ણ કરીને વતન તરફ પરત ફર્યા। વતન પરત ફરતા આસપાસના ગામડાઓમાં તેમના સ્વાગતનો માહોલ જોવા મળ્યો। ગ્રામજનો દ્વારા પુષ્પહાર કરીને કંકુનું તિલક કરીને તેમનું સન્માન કરાયું। સાથે જ ઢોલ નગારાના તાલે અને ડીજેના સંગીત સાથે ભવ્ય સ્વાગત કરાયું। બોરનાર ગામમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો એકઠા થયા અને દેશની સેવા કરીને પરત ફરેલા ભૂષણ પાટીલનું સન્માન કરીને જવાબદાર નાગરિક તરીકે प्रामाणिकता और राष्ट्रप्रेम साथ जीवन जीवानो संदेश आप्यो। 23 वर्षनी सेवा बाद वतन फरेला आ जवानનું भव्य स्वागत मात्र सम्मान नहीं परंतु समग्र समाज माटे कर्तव्य निष्ठानी प्रेरणारूप घटना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हवलदार जी डी पाटिल भूषण। आप कौन से इसमें काम करते थे? मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 60वीं बटालियन अरुणाचल में ड्यूटी करता हूँ। आपका कितने साल आपने ड्यूटी की? मेरी 23 साल की सर्विस रही है, जिसमें मैंने लद्दाख, अरुणाचल, उड़ीसा, दिल्ली ऐसे स्थानों पे ड्यूटी की है, जिसमें उत्तराखंड गंगोत्री से लेकर कुंभ मेला हुआ, जैसे आपदा राहत कार्य का बचाव राहत कार्य, इसमें सब में ड्यूटी कर चुका हूँ मैं। इन ड्यूटी के दौरान आपको कितनी दिक्कतें और किस किस स्थिति का आपने सामना किया है? दिक्कतें ऐसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी करती है। चाइना बॉर्डर के लिए ये फोर्स के गठित हुई है और इस फोर्स की ड्यूटी लगभग हिमालय में काराकोरम से लेकर लिपुलेख तक है, जहाँ -48 टेम्परेचर में ड्यूटी करनी पड़ती है। किस प्रकार की कंडीशन रहती थी आपके शरीर की वहाँ -डिग्री में? -डिग्री में मान लो कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है। पानी सर्दियों के दिनों में नदी में खोद के निकालना पड़ता है। और दूसरा कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव ऐसा है कि जब तक आपका दिल इजाज़त नहीं कर सकता तब तक आप वर्दी नहीं पहन सकते हो, या दिल की जब तक इच्छा ना हो तब तक आप फोर्स की वर्दी नहीं ले सकते। आपको ये जज्बा कहाँ से आया? बस बचपन से ही वर्दी पहनने का शौक था। बस वर्दी देखते थे तो बस ऐसा लगता था कि मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊँ। उसने जो 23 साल निकाले, परिवार का कैसा सहयोग रहा आपसे? बस परिवार का सबसे अच्छा सहयोग रहा है, क्योंकि परिवार की टेंशन ना होने की वजह से आदमी वहाँ बॉर्डर पे अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकता है। और क्या मैसेज देना चाहोगे और दूसरे सैनिकों के लिए, वीर जवानों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं जवानों के लिए तो नहीं, लेकिन जो नौजवान है हमारे गांव में, उनको गांव में या इस देश के नशे से दूर रहो और अपना शरीर स्वास्थ्य ठीक रहो, क्योंकि शरीर ही देश की रक्षा कर सकता है। और हमारी जब तक हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तब तक देश की रक्षा कोई नहीं कर सकता। एक साल के अंदर आप अपना परिवार को कितना टाइम दे सकते हो उसमें? एक साल के में बस लगभग 60 से 75 दिन का टाइम दे सकते हैं बस। अब छुट्टी पूरी होने के दिन बाद जब आपको जाना रहता था तब आप किस स्थिति में रहते थे? बस थोड़ा सा फील तो जरूर होता है, फैमिली को छोड़ते हैं, लेकिन ये है कि देश की सेवा भी तो करना जरूरी है। नहीं सब ऐसे ही ज़्यादा फील करेंगे तो ड्यूटी कौन करेगा फिर? आपका ड्यूटी आप पूरा हुआ, लोगों ने आपको सब आदर सत्कार के साथ यहाँ स्वीकारा, आपको कैसा लग रहा है? बस मैं मेरे गांव का और दोस्तों का और जितने भी मेरे सहपाठी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने मुझे जो आदर और इज्जत बख्शी है, उसके लिए तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। ये आगे का बचा हुआ टाइम है, परिवार को किस तरह से देना चाहोगे, आगे क्या करना चाहोगे? बस वो ऊपर वाले के हाथ में है, जो हमसे करवाना चाहे हम वही करेंगे। बस ये है, हम भविष्य में अपने परिवार के लिए और अपने गांव के लिए एक अच्छा नागरिक और अच्छा परिवार के लिए एक सदस्य होना पसंद करेंगे। बाकी तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। क्या आपका नाम? अतुल पाटिल।
अतुल भाई, भूषण भाई रिटायर होके आए, आपके भाई है, बड़े भाई है, किस तरह का आज आपको गौरव महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारा भाई जो 23 साल सर्विस किया उसका हमको बहुत ज़्यादा गर्व है। हमारे भाई ने जो सेवा की है उसके लिए, देश की सेवा करने से उनको बहुत कुछ मिला है। और उन्होंने जो सेवा की है वो सेवा से हमारे परिवार को, हमारे गांव को एक अच्छी उम्मीद मिली है। उनकी जो सेवा हुई है उसकी सेवा का सफल हुआ है। और आज वो घर पे आए। घर पे आने के बाद उनका गौरवशाली हमने मान सम्मान किया। हमारे गांव ने, दोस्तों ने, मित्र परिवार और नातेवाईक लोगों ने सब अच्छे तरह से सम्मान देके उनको अभी अगली जो मतलब उनका जीवन है वो सफल रहे, वो शुभेच्छा दिया, आशीर्वाद देके उनका मान सम्मान करके। नए युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे देशभक्ति के लिए? जो मेरे भाई ने किया वो सब युवाओं ने करना चाहिए। उससे देश की सेवा भी होगी, घर वालों की भी सेवा होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा उनका। मेरा नाम रूपाली भूषण पाटिल है। भूषण पाटिल अभी रिटायर होके आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है। वो 23 साल की देश सेवा करके घर पे सही सलामत आए, तो हमें बहुत आनंद हो रहा है। आपको 23 साल के अंदर आपसे थोड़ा दूर भी रह रहे थे, तो कैसा लग रहा था? वो किस कंडीशन में? दूर रहने से हमें मतलब एक बात अच्छी भी थी और एक बुरी भी लगती थी कि वो हमारे साथ है नहीं यहाँ पे, कोई त्योहार में, किसमें, कुछ दुख सुख में। लेकिन एक बात की खुशी थी कि वो देश सेवा के लिए वहाँ पे है, देश के बॉर्डर पे नौकरी के लिए। तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे थे। तो छुट्टियों में जब आते थे तो आपको कैसा लगता था? छुट्टियों में आते थे तो ऐसा लगता था कि वो जितने दिन छुट्टी है, हमारे घर पे दिवाली है, जैसे कोई त्योहार है, वैसा ही लगता था हमें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। કેમેરામેન હર્ષદ પાટીલ સાથે સુનિલ પાટીલ, સમય મીડિયા ન્યૂઝ, સુરત।